वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस 4 मोर शॉट्स प्लीज सीजन 1। 4 मोर शॉट्स की कहानी घूमती है 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द। इन चारों की सोच अलग है, ज़िंदगी को जीने का तरीका अलग है। चारों की दोस्ती शुरू हुई थी 3 साल पहले। चारों 3 साल पहले बियर बार में बड़े ही अजीब तरीके से मिले थे। चारों की दोस्ती बियर बार के वॉशरूम से शुरू हुई थी और आज भी इन्हें आप उसी बियर बार में देख सकते हैं। वहाँ नहीं मिले तो मरीन ड्राइव पे घूमते हुए मिल जाएंगे। चारों की अलग अलग लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर चारों जब साथ में होती हैं तब सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर अपने बेस्ट टाइम को एंजॉय करती हैं। इनमें से एक है दामिनी। दामिनी एक न्यूज़ साइट investigators.com की फाउंडर है। ये न्यूज़ साइट काफ़ी अच्छी चल रही है, यानी दामिनी की फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी अच्छी है, पर उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है उसकी तन्हाई। दूसरी है अंजना मैनन। ये एक लॉयर है और दामिनी को भी लीगल केसेस में यही एडवाइस करती है, पर अंजना की लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। वो अपने हस्बैंड वरुण को उसकी चाइल्डिश हरकतों की वजह से डाइवोर्स दे चुकी है। इनकी एक डॉटर है आर्या। वरुण अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुका है और अब वो काव्या के साथ रहता है। इट मीन्स अंजना के पास अब सिर्फ उसकी डॉटर आर्या है, पर आर्या पे भी उसका पूरा हक नहीं है। कोर्ट से अंजना और वरुण को पार्शियल चाइल्ड कस्टडी मिली है। इनमें तीसरी है सिद्धि पटेल। सिद्धि पटेल की लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी फैटी है। उसकी माँ उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ रही है जिससे वो अपने सर्कल में अपनी नाक ऊंची कर सके। सिद्धि इन सब बातों से बहुत हर्ट होती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती बल्कि एक मटेरियल के तौर पे देखती है। इनमें चौथी है उमंग सिंह। उमंग लुधियाना से मुंबई आई है। यहाँ वो जिम में ट्रेनर है, पर उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बाइसेक्सुअल है और यही चीज़ आगे चल के उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दामिनी को क्रश है अपने गायनेक डॉक्टर आमिर पे। वो उसे देखते ही नर्वस हो जाती है। सिद्धि के लिए उसकी माँ स्नेहा ने लड़का ढूंढा है मोहित। सिद्धि जब उससे मिलती है तो पता लगता है कि मोहित गे है। फिर भी दोनों मिलना जुलना जारी रखते हैं, पर सिद्धि ये बात अपनी माँ को नहीं बताती। बाद में अपने फ्रेंड सर्कल की सहेलियों से स्नेहा को मोहित के बारे में पता चलता है तो उसे डांटती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सिद्धि अपनी माँ के सामने कोई जवाब नहीं दे पाती। इधर दामिनी की कंपनी में उसी की नहीं सुनी जाती। वो चाहती है कि उसकी न्यूज़ साइट पे सोसाइटी के इश्यूज़ को लेकर न्यूज़ पब्लिश हो, पर अब उसके कंपटीशन में आकांक्षा आ गई है जो आइडिया देती है कि investigators.com को सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ से जुड़ी मसाला न्यूज़ चलानी चाहिए। सारे उसे एग्री करते हैं और धीरे धीरे दामिनी का कंट्रोल अपनी ही कंपनी से ख़त्म होने लगा है। उमंग के जिम में सडनली उसकी आइडियल फेमस एक्ट्रेस समीरा कपूर आ जाती है। उसको देखते ही उमंग नर्वस हो जाती है। समीरा उमंग को अपने घर बुलाती है और कहती है, मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए कम्प्लीटली फिट बॉडी चाहिए और मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी ट्रेनर बनोगी? उमंग हाँ कहते हुए भी अपनी नर्वसनेस को छिपा नहीं पाती, पर अब उमंग रोज़ समीरा को उसके घर पे ट्रेनिंग देती है। रोज़ रोज़ मिलते मिलते उमंग और समीरा दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। उनकी रिलेशनशिप अब काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये चारों अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करने जिस बियर बार में जाती हैं, वहाँ का बारटेंडर जय वाडिया, जो सिर्फ बारटेंडर ही नहीं यहाँ इस बार का ओनर भी है, इसकी भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है इन चारों से। जय का ब्रेकअप हो चुका है मायरा से। 2 दिन बाद दामिनी का बर्थडे है। चारों मिलके गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं और निकल पड़ते हैं गोवा। यहाँ सिद्धि को अचानक उसका फ्रेंड मिहिर मिल जाता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। आज सिद्धि बहुत खुश है क्योंकि आज फाइनली उसने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी। दामिनी को यहाँ सडनली जय मिल जाता है। दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, पर जय यहाँ बताता है कि वो दामिनी को लेकर काफ़ी सीरियस है। अगले दिन दामिनी को उसके ऑफिस से फ़ोन आता है कि उसको ऑफिस से फायर कर दिया गया है और उसकी जगह आकांक्षा को रिप्लेस किया गया है। दामिनी काफ़ी दुखी है, पर उसे खुशी है कि उसके इस सिचुएशन में उसके साथ एटलीस्ट जय है। अंजना को भी यहाँ उसका जूनियर अर्जुन मिल जाता है। दोनों में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं और दोनों उसी होटल में जहाँ ये रुके हैं साथ ही इंटीमेट भी होते हैं। उमंग अब समीरा को लेकर काफ़ी सीरियस हो चुकी है। समीरा की शूटिंग गोवा में ही चल रही है
वो समीरा से मिलने जाती है, वो उससे कुछ कहना चाहती है पर समीरा उसे कहती है हम बाद में मिलेंगे, अभी तुम जाओ। उमंग वापस वहाँ से चली जाती है। गोवा से वापस मुंबई लौटकर चारों की लाइफ ने टर्न लेना शुरू कर दिया है। दामिनी जो कि अब जय के साथ सीरियस हो चुकी है, सडनली उसे डॉक्टर आमिर मिल जाता है। दामिनी अपने आप को उसके अट्रैक्शन से रोक नहीं पाती और दोनों किस करने लग जाते हैं। जय ये सब देख लेता है और दामिनी से ब्रेकअप कर लेता है। दामिनी को 4th टाइम फेयरलेस जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है, पर वो इस अवार्ड को ठुकरा देती है और कहती है जर्नलिज्म के इस गिरते हुए लेवल में वो ये अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मिहिर सिद्धि को पूरी फैमिली और गेस्ट के सामने प्रपोज कर देता है, पर सिद्धि यहाँ श्योर नहीं है। वो मिहिर को कहती है हमें कुछ टाइम ऐसे ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, शादी का प्लान हम बाद में कर लेंगे। पर तभी उसका एक डार्क सीक्रेट सबके सामने आ जाता है। दरअसल कुछ महीने पहले सिद्धि ने ऑनलाइन साइट sexybots.com पे बेबी गर्ल के नाम से प्रोफाइल बनाई थी और इस प्रोफाइल से वो लाइव होकर अपने आप को सेमी न्यूड दिखाती थी। अब ये खबर सबको लग चुकी है, यहाँ तक कि उसकी माँ स्नेहा को भी और उसके फादर को भी। अंजना को काव्या का फ़ोन आता है कि आर्या को 105 डिग्री बुखार है। अंजना जल्दबाजी में काव्या के घर पहुंचती है, आर्या को वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में आर्या बच तो जाती है, पर वरुण और अंजना के बीच काफ़ी फाइट होती है इस इंसिडेंट को लेकर। यहाँ वरुण अंजना को बताता है कि वो आर्या को हमेशा हमेशा से उससे दूर बेंगलोर लेकर जा रहा है। यहाँ दोनों में छीना झपटी होती है, अंजना रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर वरुण आर्या को उससे छीन कर ले जाता है। दामिनी जय के पास पहुंचकर उससे माफ़ी मांगती है और उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, उसे किस करती है, पर तभी वहाँ जय की एक्स गर्लफ्रेंड मायरा आ जाती है। यहाँ पता लगता है कि मायरा और जय फिर से साथ में हैं। दामिनी का दिल टूट जाता है। अब दामिनी के पास कुछ भी नहीं बचा। उमंग समीरा से मिलकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को कहती है, पर समीरा कहती है मैं इसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इससे मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा और आज के बाद मुझे तुम कॉल मत करना। यहाँ उमंग भी सब कुछ खो चुकी है। वो अपने अंदर के सेक्सुअल ओरिएंटेशन से लड़ रही है। उसकी फैमिली उसके लिए लड़का भी ढूंढती है। जब दोनों फैमिलीज गेट टुगेदर होती है तभी वहाँ उमंग अपना ये सीक्रेट सबसे बता देती है कि समीरा कपूर का जिससे होमोसेक्सुअल रिलेशन था वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। ये कहकर वो शादी तोड़कर चली जाती है। यहाँ पर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। एंड आते आते सबकी लाइफ की सिचुएशन बहुत ट्रेजिक हो चुकी है। अब सीज़न 2 में हमें देखने को मिलेगा कि ये चारों इन सब सिचुएशन से कैसे डील करती हैं। अगर आप किसी और सीरीज़ की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई वेब सीरीज़ के साथ। तब तक घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचें। जय हिंद।